हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि आपका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर लंबे समय से हो सकता है समस्या चल रही। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल है। इसलिए आप लोगों को सेपरेशन भी फेस करना पड़ेगा, कर्मा भी फेस करना पड़ेगा, और अभी आप लोग कर भी रहे हैं। अभी आप दोनों अलग अलग हैं, आपके रिश्ते की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद आप दोनों अलग भी हुए हैं। और ये जो सेपरेशन हुआ वही है कि कर्मा है, जो डेस्टाइन्ड था, जो पहले से लिखा हुआ था और ये होना ही था, और उसी को अभी आप लोग फेस कर रहे हैं। और अभी वही है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना आप खुश हैं ना आपके पर्सन खुश हैं। भले ही आपको लगता होगा कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी है, पर ऐसा नहीं है। वो भले दिखावा कुछ भी करें, अंदर ही अंदर वो भी इंसान तकलीफ में है। यहाँ पर किसी तरह से लड़ाई झगड़े हुए हैं और किसी तरह से स्थिति तो बिगड़ी है, आपके रिश्ते में समस्या बढ़ गई। और यहाँ हो सकता है ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं गाइस, आपके पर्सन की फैमिली, उनकी फैमिली में से कोई एक मेंबर भी हो सकता है जो विरोध कर रहा था इस रिश्ते का, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड रहे, कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी इनके थर्ड पार्टी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकता है, या फिर ऐसा है कि ये किसी और के साथ मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और आया और ये तो उसी की तरफ हो गए। तो थर्ड पार्टी की ही वजह से इस रिश्ते में समस्या आई है। देखिए वो थर्ड पार्टी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं, भले वो फीमेल बॉडी में हो, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है जो मैस्कुलिन है। वो महिला भी है तो भी उनका रवैया ऐसा है कि किसी तरह से चालाक भी है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम भी खेलते हैं, और ऐसा है कि प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। वो किसी न किसी तरह से आप दोनों को अलग किए हैं। और वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है जो थर्ड पार्टी हैं, और उस इंसान की वजह से आपके रिश्ते में जो बैलेंस था वो बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया। और देखिए आपके पर्सन भी खुश नहीं है और आप भी खुश नहीं हैं। भले ही आप भी दुनिया को वही दिखा रहे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है जैसा है, आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है। और आपके पर्सन का भी वही हाल है, दिखावा तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ भी सब अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान को भी तकलीफ़ है, परेशानी, आपसे अलग होने का दुख है। और आपका भी वही हाल है, कहीं ना कहीं आप भी उनका इंतज़ार कर ही रहे हैं, आपके पर्सन भी आपका कहीं ना कहीं वेट कर ही रहे हैं। और आप दोनों ही ऐसा दिखावा करते हैं गाइस कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे मुड़कर आप भी देख रहे हैं और वो भी, आप दोनों ही एक दूसरे का वही बात है कि इंतज़ार कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में। ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप, भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ हैं फिर भी लाइफ उनकी रुकी हुई है। और ऐसा है कि देखिए इंसान अंदर से दुखी है, बाहर से चाहे जैसा भी दिखाए, वही हाल आपके साथ भी है, अंदर से आप भी दुखी हैं। आपको भी वही इंसान चाहिए, उन्हीं के साथ आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपको कोई नया इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और वो है भले किसी और के साथ जुड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ही इंतज़ार है उनको भी, क्योंकि वो समझ पाते हैं आपके जैसा इंसान मिलना भी मुश्किल है। ये कब समझ पाए हैं? जब तीसरे इंसान के साथ ये जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाने के लिए हो सकता है गलत कामों का भी सहारा लिए हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक, स्पेल, ये सब का भी सहारा लिया गया अपना काम बनाने के चक्कर में, इस इंसान को अपने काबू में करने के लिए, क्योंकि इनसे हो सकता है फ़ायदा है उस थर्ड पार्टी को। तो देखिए ये गलत काम थर्ड पार्टी ने किए हैं। रिश्ते, आप दोनों का रिश्ता जो बहुत बहुत अच्छा था, यहाँ पर वही सारा मामला बिगड़ गया इस थर्ड पार्टी के आने से। इंतज़ार तो ये आपका कर रहे हैं गाइस, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि कहीं पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। जो ये सोच रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है कि आप वापस आ जाओगे या फिर से रिश्ता ठीक होगा, तो कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहे, ऐसा भी इनको लगता है। क्योंकि जब ये देखते हैं कि आप बिल्कुल अलग हो गए अपनी लाइफ में और ये तो अलग रहे ही हैं, तो इनको यही डर लगता है कि आपकी तरफ से भी रिश्ते को ख़त्म कर दिया गया है शायद। इनका दिल टूटा हुआ है गाइस, एक तो थर्ड पार्टी की वजह से, और दूसरी तरफ जो आप ऐसा है कि दूर होते जा रहे हैं इनसे, उसकी वजह से ये इंसान का दिल टूटा हुआ है।
आपके पर्सन इस वक्त ये काम कर रहे हैं गाइस कि आपको भी थर्ड पार्टी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को भी ये थर्ड पार्टी से बचा रहे हैं। थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ चुकी है कि वो कैसे इंसान हैं। ये नहीं चाह रहे हैं इनकी वजह से कहीं पर भी आपको कोई नुकसान हो। तो यहाँ पर ये इसीलिए क्या है, खुद को रोक रहे हैं। देखिए, आपके बिना रहना तो नहीं चाहते, पर ये खुद को रोक भी रहे हैं। किसी तरह से आपको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई कहीं आप इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर समझने का भी प्रयास है और अभी खुद से जुड़ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि थर्ड पार्टी से ये खुद को और आप दोनों को बचा रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनको समझ में आता है कि थर्ड पार्टी को अगर कहीं भी भनक लग गई कि आपके साथ जुड़े हैं तो इनका तो जो होना है होगा। आपका भी ऐसा है कि आपके साथ भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसे हैं भाई, अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इनको अपने काबू में रखना, उनको पता है कि इनसे फ़ायदा है, इसलिए वो यही चाहते हैं कि ये उनके कंट्रोल में रहें। तो इसलिए बहुत सारे उपाय भी थर्ड पार्टी करते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो आपके पर्सन है ये डरते भी हैं आपकी तरफ बढ़ने से कि कहीं इनकी वजह से आपका कोई नुकसान ना हो जाए। फिलहाल तो ऐसा है गाइस कि देखिए, इनको थर्ड पार्टी से कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये इंसान क्या है, आपको और ख़ुद को बचाने के चक्कर में वहाँ पर रुका हुआ है। फ़ायदा इसको कुछ नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी से, और डर के ही वजह से ये क्या है, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये आपके पास आना चाहता है लेकिन सिचुएशन को खुद इसने स्टक करके रखा हुआ है। वहाँ से कैसे निकले, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, ये समझ नहीं पाते, डरते हैं थर्ड पार्टी से। और देखिए, आपको भले ही लगता होगा कि फ़ायदा है उनसे थर्ड पार्टी के साथ और वहाँ खुश हैं इसलिए रह रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ खुद ये दुखी हैं, परेशान है उस तीसरे इंसान के साथ, लेकिन डर की वजह से क्या है, इनको रहना पड़ रहा है, इनकी भी मजबूरी है। ये ऐसे इंसान के चंगुल में फंस गए जहाँ ये खुद की लाइफ को खुद के ही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। वहाँ पर ये इंसान फ्री नहीं है, भले ही ये दिखा रहा होगा जो भी, लेकिन वहाँ ये फ्री नहीं है। इनके ऊपर भी दबाव है, इनके ऊपर कंट्रोल है और इन पर नज़र रखी जाती है। यहाँ तक कि हो सकता है इनके फ़ोन वगैरह भी चेक किए जाते हैं, नहीं तो अभी तक ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेता है। उसकी खुद की इच्छा है आपके साथ बात करने की, आपसे जुड़ने की, पर इसकी मजबूरी है, इसलिए क्या है, ये खुद को रोकता है। ये नहीं चाह रहा है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए। और थर्ड पार्टी का पूरा प्रयास है गाइस कि इनको अपने काबू में रखना, इनको अपने हाथ से निकलने नहीं देना है, नहीं तो अपना नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में थर्ड पार्टी इनके पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा है कि अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अभी इनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहाँ से निकलने में इनको काफ़ी समय लगेगा। तो अभी आपको वेट नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सही समय पर ये इंसान वहाँ से निकल भी पाएंगे, आपकी तरफ बढ़ भी पाएंगे। पर फिलहाल इनके चक्कर में बैठे रहने से आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, आपका क्या ध्यान भी यहाँ इन्हीं की तरफ अटका हुआ है, तो दूसरे कामों में आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और क्या है, आपको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन अभी ये आने के स्थिति में नहीं है। ये आना चाहते हैं लेकिन ये ऐसे जाल में फंसे हैं जहाँ से निकल पाना अभी इनके लिए मुश्किल है। इस इंसान को निकलने में समय लगेगा। और देखिए, आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अगर आप वेट करते रहेंगे तो इनको और समय लगेगा। वैसा ही है, जब तक आप यहाँ ऐसा है कि लेट गो नहीं करेंगे, पकड़ कर रखेंगे सिचुएशन को, आप सुधारने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ने में समय लेगा। और आप मूव ऑन कर लेंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, यहाँ से पूरी तरह ध्यान हटा देंगे, तो ये इंसान जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस चीज़ को आप देख पाएंगे। तो वेट करने से आपका ही नुकसान है। फ्यूचर में तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा दिनों तक अपना रिश्ता निभा नहीं सकते और इतनी स्ट्रेंथ भी इनमें आएगी कि ये वहाँ से निकल पाने में सक्षम होंगे। पर अभी की बात अगर करें तो ये तत्काल नहीं निकल सकते, इसमें तो समय लगेगा। हो सकता है 3 से 4 महीने भी लग जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी के जाल से निकल पाना इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जाने के समय तो इनको समझ में नहीं आया, वो इंसान इनको सही लगा, उनकी बातों में भी ये आए और ये उनके जाल में फंस तो गए। बाद में ये समझ पाए कि वो इंसान खतरनाक भी है, वो ऐसा नहीं है कि जाने देगा, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उस चीज़ को ये बाद में समझ पाए हैं जब उनके साथ रहने लगे हैं। तो फिलहाल तो वहाँ पर देखिए, इनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डर की वजह से ये इंसान सब कुछ कर रहा है थर्ड पार्टी के लिए और वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को ये पूरा कर रहा है, लेकिन उस इंसान के लिए प्यार है इसके दिल में या उसके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुद ही परेशान है, इसका पूरा ध्यान है आपकी तरफ और यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, लेकिन आपको सुरक्षित रखने के चक्कर में भी ये इंसान वहाँ पर रुका हुआ है और इसका भी नुकसान होगा ही। वहाँ से निकलने में
नुकसान इसको भी पहुंचाया जाएगा। नुकसान अगर पता चल गया कि आप ही की तरफ आए हैं तो आपके लिए भी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए ये भी सोच समझ कर काम करेंगे। अभी यहाँ पर दिमाग से बहुत ज़्यादा देखिए, अभी ये दिमाग का ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये कैसे इस चक्रव्यूह से निकला जाए, ये खुद सोच विचार कर रहे हैं। ये खुद वहाँ नहीं रहना चाहते, ये वहाँ से निकलेंगे भी, पर वही है कि भाई समय लगेगा। और अगर आप वेट करते रहेंगे तो समय और ज़्यादा लगेगा। और अगर आप मूव ऑन कर लेंगे तो देखेंगे आप, ये जल्दी ही सब कुछ यहाँ पर सही होगा। ये इंसान में इतनी स्ट्रेंथ भी आएगी कि आपकी तरफ बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए इंतज़ार नहीं करना है, अपने लाइफ में बिजी रहना है। वहाँ से ध्यान पूरी तरह से आपको हटा लेना चाहिए। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, आपके साथ जुड़ेंगे भी, भले ही वक्त लगेगा, लेकिन आपको वेट नहीं करना है, अपनी लाइफ में बिजी हो जाना है। और थर्ड पार्टी के बारे में भी नहीं सोचना है, और इस इंसान के बारे में भी सोचना बंद कर दीजिए। तो आपको जल्दी ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।